हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी बज रहे मॉर्निंग के 7। तो जैसे यार दिव्यांश सो के उठा था वैसे उसके पापा आ गए। तो उसके पापा 2 दिन से बाहर गए थे ऑफिस ट्रिप पे, तो आज आए हैं। तो अभी दिव्यांश चला गया है स्कूल, तो मैं भी नहा के आगे पूजा करने के लिए। तो आज मैंने साड़ी पहनी है क्योंकि आज मेरा सप्तमी का फास्ट है। तो सप्तमी हमारे यहाँ पे रहती हैं, सासू माँ ने हमको बोला था उठाने के लिए, तो इसलिए मैं सप्तमी का फास्ट रखी हूँ। तो ये जो व्रत होता है ना, ये शीतला माता के लिए व्रत रखते हैं, शायद बॉय होने के बाद रखते हैं। तो इसका मुझे, ये व्रत का मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। जब भी रखना होता है सासू माँ मुझे फ़ोन करके बता देती है कि कल सप्तमी है, तुमको रखना है, तब मैं रख लेती हूँ। बाकी पूजा पाठ वो बता देती है, जैसे जैसे करना है मैं वैसे वैसे कर लेती हूँ। तो अभी मैं अपने लिए जब बनाऊंगी चाय और साथ में बनाऊंगी चिप्स। तो ये चिप्स मेरी मम्मी ने मुझे आते वक्त दिया था। तब मैं सोच रही थी फालतू मम्मी इतना मेहनत कर रही, इतना चिप्स बना रही है, बिना नमक के चिप्स बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। बट आज उसकी वैल्यू समझ में आएगी। जब मतलब कि व्रत हो तो उस टाइम के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आज चिप्स से ही अपना शुरुआत किया। तो चाय और चिप्स पहले खाऊंगी और उसके बाद में फिर आगे का काम शुरू करूँगी। तो चिप्स छान के मेरा हो गया। तो चिप्स सिर्फ मैंने अपने लिए ही छाने हैं, हस्बैंड ब्रेड खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दिया है। तो जब तक मेरी चाय बन के रेडी होती है तब तक मैं आप लोग से एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो हम सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो हमको भी अच्छा लगता है और आप लोगों को तो अच्छा ही लगता है। तो फिर चलते अपना स्टार्ट करते वीडियो। तो यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है। या अब मैं साबूदाना भिगो देती हूँ। एक्चुअली मुझे रात को ही भिगोना था, क्योंकि रात को यार 2 घंटे पहले भिगो दो तो अच्छे अच्छे से भीग जाते हैं। तो फिलहाल अभी टाइम है, अभी तो मैं चाय और वेफर खा लूँगी, बाद में फिर अभी 2-3 घंटे में अच्छी तरह से ये भीग जाएगा। तो यहाँ पे भिगो के रख दूँगी और उसके बाद में फिर चाय छान लेती हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने वेफ़र छानना स्टार्ट किया तो पार्थ बार बार वेफ़र ले जाके यहाँ वहाँ फेंक रहा था और बार बार फिर आके मुझसे मांग भी रहा है, कुछ खा रहा है, कुछ फेंक रहा है। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई चीज़ वो पूरा प्रॉपर खा लेते हैं। उनके हाथ में आप जब भी दोगे ना, वो थोड़ा सा खाएँगे, थोड़ा सा फेंकेंगे। यहाँ पर मैंने 2 प्लेट में वेफ़र रखा है, मतलब अपने लिए लिया है, साथ में दूसरे प्लेट में पार्थ के लिए भी निकाला है। बट पार्थ को मेरे ही प्लेट्स में से खाना है, मतलब उसको अपने प्लेट से नहीं खाना है, वो मेरे प्लेट से ही खा रहा है। और बार बार वो बिस्किट खा रहा है तो मुझे दिखा रहा है, मम्मा आप भी खाओगे, मम्मा आप भी खाओगे। और उसे मैं बाबा जब मना कर रही हूँ ना तो उसे और अच्छा लग रहा है, इसलिए मुझे बार बार परेशान कर रहा था। तो चाय करने पीने के बाद अब मैं आ जाती हूँ किचन में फिर से। तो यहाँ पे ना कल हस्बैंड ग्रोसरी लेके आए थे, तो मैंने ऐसे ही इसको पैक करके रख दिया था कि अब भी खोलूँगी तो बच्चे सारा सामान फैला देंगे। बाद में जब एकदम फ्री टाइम होगा तब मैं अच्छे से मतलब कि उसको रख एक साथ निकालूंगी और सारे डब्बे में भर के रख दूँगी। तो आज मेरा सारे काम भी हो चुके थे। झाड़ू पोछा मैंने सुबह ही कर लिया था। तो बस यही सब काम था, क्योंकि आज साड़ी पहनना था तो सोचे थे कि साड़ी पहनने के बाद झाड़ू पोछा करने में दिक्कत होगा, तो इसीलिए मैंने पहले ही झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया था। बस जो छोटे मोटे काम है वो करने थे। तो अच्छा, ये सब जो काम होते हैं ना, जो ग्रोसरी रखने का काम होता है, वो मुझे लगता है ना मैं एकदम शांति में रहूँ तभी रखूँ। नहीं तो बच्चे मतलब दिव्यांश तो ठीक है, वो शांत रहता है, बट पार्थ जो है ना वो यहाँ से वहाँ लेके भागना शुरू कर देता है। तो मैं समझ नहीं पाती कौन सा सामान कहाँ रखूँ, और फिर मुझे याद भी नहीं रहता है। तो इसीलिए तो एक्चुअली मैंने हस्बैंड से सब कुछ आधा केजी, मतलब कुछ आधा किलो मंगवाया था, कुछ 1 किलो मंगवाया था। बट हस्बैंड को जो मूड में आया है वैसे वो लेके आए। कोई सामान 2 किलो है, कोई सामान 1.5 किलो है, तो ऐसे मतलब वो अपने हिसाब से लाए, उनको जैसा उठाने को मिला वैसा लाए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड इस बार रवा ना 1-2 किलो नहीं लाए, 4 किलो उठा के ला दिए, पता नहीं क्या सोच के। जब मैं उनसे पूछे ना कि इतना सारा रवा क्यों लाए हो, तो उन्होंने बोला कि मुझे लगा मैदा है। तो इनको रवा मैदा में कुछ भी फ़र्क समझ में नहीं आया और ये पूरा मैदा रवा ही उठा लाए हैं। चलिए, रवे का तो बहुत कुछ बनता है, धीरे धीरे बनता रहेगा।
तो यहाँ पे मेरे सारे डब्बे भर के हो चुके हैं। अब सबको मैं मतलब अरेंजमेंट करके रख देती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि एक क्योंकि इसमें ना नीचे जो बना हुआ है ना उसमें एक भी स्लैब नहीं है, तो वहाँ से रख के फिर उठाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए मैं सोची कि सारे जो डब्बे हैं वो सबको मैं ऊपर ही रख देती हूँ। तो जो दाल का सामान होता है वो सिर्फ एक में ही रख देती, ताकि जितने भी दाल हैं और हल्दी है जो भी यूज़ का है वो एक ही जगह पे रहेंगे, तो मुझे थोड़ी दिक्कत कम होगी। जो नाश्ते के आइटम है उसको एक बॉक्स में रख देती हूँ, ऐसे करके रखूँगी तो थोड़ा सा मुझे उसको बाद में निकालने के टाइम दिक्कत नहीं होगी। और जो सबसे लास्ट वाला है ना, वो सबसे लास्ट में जो बॉक्स है, तो वो वाले में मैंने क्या कर, जितने भी क्रोकरी आइटम थे, जितने भी कांच के बर्तन हैं मेरे, वो सारे बर्तन को मैंने वो लास्ट वाले में कर दिया, क्योंकि उसे खोलना भी नहीं रहेगा, तो वो उसे टूटने फूटने का डर नहीं रहेगा। जब भी यूज़ करना रहेगा तो वहाँ से मैं निकाल सकती हूँ, तो उसे लास्ट वाले में रख दिया। बाकी जो 3 ये बॉक्स है वो सब में अपने सारे सामान डब्बे डुब्बे रख के थोड़ा आगे आगे ही रखा है मैंने, पीछे पीछे कुछ भी नहीं रखा है, ताकि क्योंकि मुझे हमेशा चेयर लगा के उतारना ना पड़े, हाथ से ही पा जाऊँ। और जो सामान बचे हुए थे उसे मैंने ऊपर वाले में शिफ्ट कर दिया है। तो ऐसे कर कर के अपने हिसाब से रख दे, क्योंकि ना जब मुझे कोई भी सामान बनाना होता है, कुछ भी करना होता है, तो मुझे सारे खोल के चेक करने पड़ते हैं कि किस में क्या रखा हुआ है, क्या नहीं रखा हुआ है। तो इसलिए ना थोड़ा सा अरेंजमेंट कर कर के मैंने मसाले एक में रख दिया है, और दाल वाली आइटम एक में रख दिए हैं, नाश्ते वाले आइटम मैंने एक में रख दिए हैं, तो ऐसे थोड़ा मुझे दिक्कत नहीं होगी। तो वो सारे सामान रख के हो चुके हैं। अब मैं किचन के टाइल्स को अच्छी तरह से पोंछ देती हूँ, और साथ में किचन को भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये क्लीन हो जाएगा तो ना थोड़ा बहुत ही, जब किचन आपका साफ़ सुथरा होता है ना, तो आपको किचन में आके काम करने का बहुत ही मन करता है, और ख़ुद को बहुत ना हल्का सा फील होता है। और किचन में ज़रा सी भी गंदगी होती है तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, फिर खाना बनाने की ना इच्छा ही नहीं होती, या फिर कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरा सारा काम आज ना करके हो गया, क्योंकि ज़्यादा काम भी नहीं करना था। और हस्बैंड वैसे ही बोल के, मतलब नाश्ता करके चले गए थे ऑफिस, तो वो बोले थे कि दोपहर को आएंगे जब खाना खाने के लिए, तो सिर्फ खिचड़ी बनाने के लिए ही बोला है, तो मुझे कुछ करना नहीं है, तो बाद में आराम से मैं खिचड़ी बना लूँगी। तो काम करते करते मुझे लग गई थी भूख, तो अपने लिए मैं जा रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी बनाने। तो साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 आलू को मैंने बॉईल कर लिए थे। तो सबसे पहले कढ़ाई में डालूँगी घी, और उसके बाद में मिर्चा कड़ी पत्ता से तड़का लगाऊंगी, साथ में डाल दूँगी टमाटर। जब टमाटर गल जाएंगे उसके बाद आलू डाल के थोड़ा टाइम उसे अच्छी तरह से चला लूँगी, और उसके बाद में कूटी हुई जो शेंगदाना मैंने रोस्ट किया था उसे थोड़ा सा दरदरा सा कूट लेंगे, और उसके बाद में मैं उसमें शेंगदाना डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी, और सबसे लास्ट में मैं डालती हूँ इसमें साबूदाना, और उसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो 5 मिनट से पकाती हूँ, और साथ में ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा नींबू डाल देती हूँ, तो उससे ना टेस्ट एकदम खट्टा तीखा आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद अब मैं नाश्ता कर लियो, अब मैं आ जाती कपड़े आयरन करने के लिए। तो यहाँ पे पार्थी मेरे साथ में नाश्ता कर लिया था, तो अब वो सो गया है, तो मैं जब वो सो ही रहा है तो कुछ काम जो बचे हुए हैं उसे निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे कपड़े 2-3 आयरन करने थे, क्योंकि जो मेरे वीडियो पहले से देखते हैं उनको पता होगा कि मैं सारे कपड़े साथ में नहीं प्रेस करती हूँ, थोड़े थोड़े कपड़े ही मतलब आयरन करते रहती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जब साथ में होता है ना कि होता है कपड़े ना, तो आपको अभी एकदम देख के लगता है इतना सारा है, और जब आप उसको हमेशा थोड़ा थोड़ा निपटाते रहते हैं ना, तो आपको वो बर्डन नहीं लगता, आप वो काम फटाफट निपटा लेते हैं। तो इसीलिए ना मैं मतलब कि जो भी होता है 2-3 कपड़े में सो डेली जब भी मुझे समय मिलता है ना, अगर मेरा काम हो गया है समय के पहले, तो जो एक्स्ट्रा होता है वो एक्स्ट्रा में मुझे कपड़ा प्रेस करना ही लगता है, तो मैं उसे आयरन कर देती हूँ। तो आज मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके थे, पार्थ भी सो गया था। तो बैठ के फालतू मोबाइल चलाने से अच्छा है कि, या फिर किसी से फ़ोन पे फालतू बातें करने से अच्छा है कि थोड़े से काम निपटा लूँगी, तो मेरा ही बोझ हल्का हो जाएगा। क्योंकि चाहे आज करो चाहे बाद में करो, काम तो हमें ही करना है, तो इसीलिए निपटा देंगे तो अपना ही बोझ हल्का हो गया रहेगा, तो कल हम आराम से बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कपड़े प्रेस कर देती हूँ।
आस पास जल्दी सो गया तो घर एकदम शांति शांति सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब कि घर में कोई नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है ना, बच्चे जब तक जागते हैं तब तक इतनी मस्ती करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि पूछो मत, और जब वो सो जाते हैं ना तो वही घर एकदम हल्का लगने लगता है। तो इसीलिए मैं फटाफट से अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, नहीं तो फिर ना बाद में वो उठ जाएगा तो मुझे नहीं करने देगा। और थोड़ा डर भी रहता है ना, बच्चे आयरन मतलब प्रेस के आगे पीछे नाचते रहते हैं, तो इसीलिए मैं फटाफट से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे भी ना, यहाँ पे आयरन करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि ना जो बोर्ड दिया हुआ है ना वो बेड से काफ़ी दूर है, वहाँ पे बैठ के करने को जमता नहीं है। तो इसीलिए एक्सटेंशन बोर्ड लगा के मैं यहाँ पे आयरन कर रही हूँ बेड पे आराम से। तो यहाँ पे मेरे सारे काम आज ख़त्म हो गए और अपने व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ ख़त्म। तो आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक करें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सारे काम करने के बाद खुद को निहारना तो बनता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।